नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बैठकर किए जाने वाले कुछ ट्विस्टिंग योगाभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। दोस्तों, ट्विस्टिंग के यह अभ्यासों को करने से हमारे शरीर से विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं और आप अपने शरीर को फिट और हेल्थी रख सकते हैं। दोस्तों, हेल्दी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए आप इन ट्विस्टिंग अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखते हैं कि ट्विस्टिंग के इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ट्विस्टिंग के अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना यानी स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर ऐसे लेफ्ट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को ऐसे उठाकर अपने राइट हिप्स के समीप ऐसे रख लेना है आपने। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ट्विस्ट कर लेते हैं। पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अपने हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट कमर के पास ऐसे रख लीजिए और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, ट्विस्टिंग के इन अभ्यासों को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज पर बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। इसे करने से डायबिटीज जैसी समस्या दूर होती है और हमारे पेट के समस्त विकारों को दूर करने के लिए यह मत्स्येंद्र आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं और राइट पैर को ऐसे अपने नीज से बेंड करते हुए अपने हिप्स के समीप ऐसे रख लेते हैं और फिर अपने राइट हाथ को अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। अपनी हथेली को ऐसे राइट कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अर्ध मत्स्येंद्र आसन को आप 4 से 5 बार राइट और लेफ्ट साइड पे प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन को प्रैक्टिस ना कर सकें वह वक्रासना को प्रैक्टिस करें। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर अपने राइट पैर को ऐसे नीज से बेंड करते हुए ऐसे नीज से बेंड कर लेते हैं और अपने राइट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, अगर आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण उभर आते हैं तो आप इस वक्रासना को प्रैक्टिस कीजिए। इस वक्रासना को करने से थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने राइट हथेली को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने राइट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस वक्रासना को भी आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए।